ज़िंदगी में अलग अलग मुकाम पर लोग सफलता पाना चाहते हैं। कभी कभी हमें सफलता मिलती है, कभी कभी हम अपने प्रयास में असफल रह जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको सफलता की रहस्य बताने जा रहा हूँ, जिस रहस्य को जानने के बाद आप अपने हर इवेंट में आप सफलता मिलेगी। जिस भी चीज़ में आप सफलता पाना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो क्या है वो 5 चीज़ें जिनको जानने के बाद आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। जहाँ भी आप सफल होना चाहेंगे वहाँ आप सफलता आपको मिलना ही मिलना है। तो वो 5 चीज़ में पहला नंबर जो आता है वो है सफल होने का दृढ़ निश्चय। हाँ जी, अगर आपने सफल होने का दृढ़ निश्चय किया है तो ये पहला पायदान है, ये इरादा है। जो बोलते हैं ना, इरादे मजबूत, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। आपने एक संकल्प किया होना चाहिए सफल होने का। दूसरा जो सफलता होने का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है निरंतर प्रयास। आपने निश्चय तो कर लिया, उसके बाद आपको प्रयास करना पड़ता है। तीसरा क्या है? व्यवहार कुशलता। आपका व्यवहार जो है वो कुशल होना चाहिए। चौथा क्या है? आप में प्रतिभा होनी चाहिए। और 5वां जो है वो भाग्य होना चाहिए। अरे घबराइए मत, ठीक है। ये 5 चीज़ सफलता होने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या ये 5 चीज़ें ही होनी चाहिए? नहीं नहीं, अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे, आप बहुत तेज़ी से सफल होंगे। लेकिन अगर ये 5 चीज़ में एक चीज़ अगर कम भी हो जाता है तब भी आप सफलता आपको मिलेगी। कोई बात नहीं, अगर इसमें से 2 भी चीज़ कम हो जाएंगी, अगर आपके पास ये 3 चीज़ भी रहेंगी तब भी आप सफल होंगे। अरे कोई बात नहीं, अगर इसमें से 2 भी चीज़ रहेंगी ना आपके पास तब भी आप सफलता आपको मिलेगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप सफलता तक पहुँचेंगे ज़रूर। 5 अगर रहेंगी तो बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत सस्टेन रहेगा वो। 4 चीज़ें रहेंगी तो आप ऊपर तक जाएंगे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। 3 रहेगा तब भी आप ऊपर तक जाएंगे, समय लगेगा। 2 रहेगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन सफलता तक आप जाएंगे। लेकिन अगर केवल एक चीज़ आपके पास है ना तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली। ज़्यादातर लोगों के पास एक चीज़ रहती है, सफल रहने का इरादा रहता है लेकिन प्रयास नहीं रह पाता। व्यवहार कुशलता नहीं होता उनमें, प्रतिभा नहीं हो पाता उनमें, उनमें भाग्य नहीं होता। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के स्वरूप बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको शरबत बनाना है तो आप क्या करते हैं? शरबत बनाने में आप क्या करते हैं? कभी एक फल लेंगे आप, फल को आप पल्प निकालेंगे फल का, फिर उसमें क्या करते हैं आप? अगर आपको शरबत बनाना है, शरबत का सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? चीनी। आपको चीनी मिलाना पड़ता है, आपको पानी मिलाना पड़ता है, फिर आपको उसमें दूध भी मिला सकते हैं आप, और उसमें आपको बर्फ़ भी मिलाना है। तो इतनी चीज़ आपको लगता है शरबत बनाने के लिए, ठीक है। अगर आप सोचिए इन चीज़ों में अगर कोई एक चीज़ कम भी रहेगा, मान लीजिए फल आपके पास नहीं है, आपने चीनी से ही बनाया, तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। फल आपके पास है, आपने दूध नहीं मिलाया, तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। आपने चीनी नहीं मिलाया तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बनेगा। आपने पानी नहीं मिलाया तो क्या शरबत नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है। तो किसी एक चीज़ के अगर कम होने के बावजूद भी शरबत आपका बनेगा, ठीक है। उसी तरह से सफलता में अगर इन 5 चीज़ों में कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है, कोई 2 चीज़ आपके पास नहीं है, कोई 3 चीज़ आपके पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तब भी आपको सफलता मिलेगी। जिस तरह से शरबत आपका बनता है उस तरह से आप भी सफल होते हैं, लेकिन ठीक है वो बहुत जल्दी सफलता आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत लोग सोचते होंगे मेरे पास भाग्य है तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही, आपके पास भाग्य है। भाग्य का मतलब क्या है? कि भगवान ने आपको एक ऐसा फॉर्च्यून दिया है जिससे आपके घर के नीचे, मेरे घर के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। लेकिन खजाना है, ठीक है, मेरे भाग्य में है कि मुझे मेरे खजाना है या मुझे बहुत बड़ा संपत्ति मिला हुआ है। लेकिन जब तक मैं वो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन नहीं करूँगा, जब तक मैं कर्म नहीं करूँगा, तब तक क्या वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी? ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति में जाने के बाद भी बहुत सारे लोग जो करोड़पति बन जाते हैं, क्या वो करोड़पति रह पाते हैं? हर साल तो इन्फ्लेशन 8% बढ़ेगा, आप करोड़पति क्या रह पाएंगे? आप थोड़ा सा चेक करिएगा, आप थोड़ा सा इसके बारे में खबर लीजिएगा। ज़्यादातर लोग जिन्हें अचानक से धन की प्राप्ति होती है भाग्य के कारण, वो अपने पैसे को ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और वो वापस से वही दौर में लौट जाते हैं। जो काम वो पहले करते थे वही काम वो बाद में भी करते हैं, क्योंकि उनके पास एक चीज़ें थी, उनके पास भाग्य था, ठीक है, उनके पास भाग्य था। अब आप बोलेंगे हाँ कोई मेरे घर में 1 करोड़ रुपया छोड़ के चला गया, ठीक है, तब तो मैं करोड़पति बनना चाहता था, ये मेरा उद्देश्य था, भाग्य से मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए भाग्य के साथ आपको करोड़पति बनने की चाहत भी थी, ठीक है। अगर चाहत नहीं होगी ना आपके पास तो पैसा आप क्या करेंगे? वापस कर देंगे। वापस तो करना ही चाहिए, ठीक है, ये तो मोरालिटी है कि कोई आपके पास गलती से पैसा भूल गया, आप साथ में जा रहे हैं,
आपका बैग किसी से एक्सचेंज हो गया, उसके अंदर बहुत सारा पैसा है, तो आपको मोरालिटी क्या, आपको वापस करना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर इंटेंशन है, हाँ मुझे पैसा वाला बनना है, इंटेंशन है, ठीक है, तब तो आप कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके पास केवल इंटेंशन है, ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, हाँ मुझे करोड़पति बनना है, ठीक है, बस इंटेंशन ही होता है, प्रयास नहीं है, ठीक है, प्रयास भी नहीं है आपके पास व्यवहार भी नहीं है, आपके पास प्रतिभा भी नहीं है, और आपके पास भाग्य भी नहीं है, कहाँ से आप बनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास निश्चय आपने किया हुआ है, आपने संकल्प किया हुआ है कि आपको सफलता आपको लेनी है किसी क्षेत्र में, ठीक है, आपने निश्चय किया हुआ है कि आपको करोड़पति बनना है। दूसरा क्या है, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तीसरा क्या है, आप व्यवहार कुशल हैं। चौथा क्या है कि आप में प्रतिभा है। पांचवा क्या है, भाग्य है। एक चीज़ आपके पास नहीं है, समझिए आपके पास भाग्य नहीं है, ठीक है, भाग्य नहीं है आपके पास। ये 4 चीज़ें हैं, क्या आप सफल नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ज़रूर होंगे। अगर आपके पास भाग्य नहीं भी है, अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, तब क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। बोलते हैं ना कि हम अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं, तो आप अपनी तकदीर को खुद बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, ताकि जो भाग्य भी है ना, वो भी सोचेगा हाँ भैया आप दरवाज़ा खोल दो इनके लिए, क्योंकि इनके पास ताकत है अपने भाग्य को बदलने के लिए। अब क्या है कि आपने प्रयास नहीं किया, ठीक है, आपने प्रयास नहीं किया, आपने दृढ़ निश्चय किया, आपके पास व्यवहार कुशल है, आपके पास प्रतिभा है, ठीक है, और आपका भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। इसमें क्या होगा तब, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, अच्छा चलिए बस में ही कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, आपके पास प्रतिभा है, व्यवहार कुशल है, आपके पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आपसे बातें करने के बाद वो प्रभावित होता है, उसको लगता है कि हाँ आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, फिर क्या करेगा, वो आपको मदद करेगा, क्योंकि आप व्यवहार कुशल हैं, आप व्यवहार कुशल हैं क्योंकि, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, लेकिन आपके अंदर प्रतिभा है, तो क्या आपको सक्सेस नहीं मिलेगा? अब मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 चीज़ें हैं, निश्चय किया आपने, ठीक है, आपने निश्चय किया। दूसरा क्या है कि आपके पास प्रतिभा है और आपके पास भाग्य है। तो जो एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, आपके पास प्रतिभा है, भाग्य है, और आपने निश्चय किया कि आपको आगे बढ़ना है, तो आपको मिलेगा सक्सेस। अब फिर आप सोचिए आपके पास 2 ही चीज़ है, ठीक है, आपके पास प्रतिभा है, मतलब आपके पास दृढ़ निश्चय है, और आपके पास भाग्य है, 2 चीज़ आपके पास है, तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपके पास भाग्य है और आप टैलेंटेड है, कैसे बनेंगे आप? आपने प्रयास नहीं किया। वो क्या होता है ना कि जैसे आपने सोशल मीडिया में आपने कोई भी वीडियो अपना भेजा, आपने प्रयास नहीं किया, ज़्यादा प्रयास नहीं किया, बस पहले ही बार में भेजा, आपके पास भाग्य था और आपके पास इच्छा था, वो वीडियो कैसे भी करके वायरल हो गया। वो डब्बू अंकल का आप जानते हैं ना, डब्बू अंकल, जो डब्बू अंकल थे, उन्होंने एक शादी में डांस किया था, ठीक है, आपके आ जाने से, और वो रातों रात हिट हो गए, उनके भाग्य से वो हिट हो गए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ उनके पास था। अब देखिए और क्या है कि आपके पास, अब सोचिए कि आपने निश्चय नहीं किया, आपके पास निश्चय नहीं, लेकिन 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें क्या हैं, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आपके पास दिशा नहीं है आपको कहाँ जाना है, आपको ये नहीं पता है कि आपको करोड़पति बनना है, लेकिन क्या है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या है, आप व्यवहार कुशल है। उसके बाद क्या है, आपके पास प्रतिभा है, भाग्य है, तब भी आप सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं इतना ऊपर चला गया, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इतना ऊपर तक जाऊंगा। उसके बाद देखिए आपके पास अगर 3 चीज़ें होंगी, क्या है आपके पास प्रतिभा है, आपके पास व्यवहार कुशलता है, आपके पास भाग्य है, ये 3 चीज़ आपके पास है, तब भी आप सफल हो जाएंगे। कैसे? आपके पास प्रतिभा है, व्यवहार आपका अच्छा है और आपका भाग्य साथ दे रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपके पास व्यवहार कुशलता नहीं है, आपके पास केवल प्रतिभा है और आपके पास भाग्य है, तब भी आप सक्सेसफुल होंगे। अब इस तरह से आप फिर सोचिए, ठीक है, आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप देखिए, सोचिए आप, ठीक है, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ। अब आपके पास क्या है, व्यवहार कुशलता है, ठीक है, आपके पास क्या है, उसके बाद व्यवहार कुशलता के साथ आपके पास क्या है, बाकी और 2 चीज़ें हैं। व्यवहार कुशलता आपके पास आगे बढ़ने की इच्छा है और आपके पास भाग्य है, प्रतिभा नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास प्रतिभा नहीं है, आपके पास क्या है, आपके पास निरंतर प्रयास है, आपके पास व्यवहार कुशलता है,
और आपके पास भाग्य है, प्रतिभा नहीं है, लेकिन तब भी आप सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रतिभा अपने आप आपके पास आएगी। ठीक है, उसी तरह से आप देखिएगा कि आपके पास अगर दो भी अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ अगर आपके पास है, अगर ये कैरेक्टर्स आपके पास है, अगर ये चीज़ें आपके पास अगर हैं, जो 5 चीज़ों को मैंने बताया, 2 भी चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, समय में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप सक्सेस होंगे। तो इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा संकल्प करिए। संकल्प तो हर कोई चाहता है मैं आगे बढ़ूँ, हर कोई चाहता है मैं आगे बढ़ूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, लेकिन आपके पास केवल निश्चय के साथ साथ और दूसरी चीज़ होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ कि भाग्य के ऊपर आप मत रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में क्या है, मुझे ऊपर वाले ने कैसा भाग्य दिया है। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ये 5 चीज़ें तो है, लेकिन एक चीज़ क्या है, उसको हम जान नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते। आपके पास अगर बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो आपके भाग्य के बारे में बताएगा, लेकिन सबके पास तो ऐसा मौका नहीं मिलता सबको ना अपने भाग्य के बारे में जानने का। ठीक है, मैं खुद भाग्य को बहुत मानता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत कुंडली पे विश्वास है, मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, लेकिन भाग्य भरोसे मत बैठिए आप। ठीक है, तो 5 चीज़ें हैं आपके पास, भाग्य को आप ऐसे बफर मतलब छोड़िए, उसको आप छोड़ के ही रखिए। बाकी जो 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 चीज़ में बस 2 चीज़ आपके पास अगर हो जाए तो फिर आप सफल होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो से आपको सफलता तो मिलेगी ही। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, भविष्य में आप सफल तो होंगी ही, आप बस 2 लोगों को मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, 2 लोगों को आप मेरा वीडियो फॉरवर्ड करिएगा और आप सफलता में आगे बढ़ते जाइए। बस यही मैं कामना करता हूँ। और आज के लिए धन्यवाद, मुझे आज्ञा दें, बाय।